रहते हैं गलत करने में, क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। दोष देते हैं कलयुग का। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, कभी कलयुग नहीं। हमें बताना कभी मिल जाए कलयुग तो। अब गंदे आचरण करोगे तो चाहे जो युग हो, डंडा चलेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। समझ पा रहे आप? नाम जपकार ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसा करना चाहिए, तो कौन करता है आजकल? ऐसा कोई नहीं करता है। हाँ, ये तो बिल्कुल। हमें कहते हैं कि सबके सौभाग्य ऐसे नहीं है। सबके सौभाग्य अगर वो चाहें तो अपने सौभाग्य बना सकते हैं, लेकिन सबके जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। ये केवल गुरुजी प्रारब्ध के कारण ही होता है सब ऐसा? कुबुद्धि, कुबुद्धि, गंदी बुद्धि, उसको हम पवित्र नहीं करना चाहते। अगर हम साधु समागम में आज देखो कितने लोग यहाँ आकर के मतलब हजारों की संख्या में बोल चुके कि मैं गलत था। आप किसी को गलत बोलो तो देखो बुरा लगता है ना उसको, वो सभा में बोल गया मैं गलत था, लेकिन जब से सत्संग सुना 1.5 वर्ष से, 2 वर्ष से, 6 महीने से मैं बिल्कुल सब छोड़ दिया हूं और राधा राधा जपता हूं। अब ये तो आया ना, भगवान कृपा किए, कभी साधु समागम भगवान कृपा करके उनको दिलाए तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पर कुबुद्धि, रावण को विभीषण जी क्या कह रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उर राहे, नाथ पुराण निगम अस कहाई। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो उर कुमति बसी विपरीता, तुम्हारे अंदर बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई, कुमति आ गई। तो आज हमारी समाज में बुद्धि भ्रष्ट हो रहे हैं, नहीं, व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, गंदे आचरण की प्रवृत्ति ये बढ़ रही, इसे कुबुद्धि कहते हैं। अगर कुबुद्धि बढ़ जाए तो किसी भी युग में उसका नाश हो जाएगा। आप पूरे चरित्र पढ़ के देखो, क्या इसकी कुबुद्धि नहीं बढ़ गई थी? रावण की कुबुद्धि नहीं, और विद्वान था, कैसी कुबुद्धि बढ़ गई कि सर्वनाश पूरे परिवार का हो गया। तो कुबुद्धि कभी भी किसी भी युग में बढ़ सकती है। कुबुद्धि कंस की नहीं बढ़ गई, कितने ऐसे थे हुए जिनकी कुबुद्धि बढ़ गई और वो भगवान से द्रोह करने लगे। भगवान से ऐसा द्रोह कि भगवान को मारने के लिए कितने उपाय कर डाले। अब कुबुद्धि ही तो है, अब सुबुद्धि हो जाए तो भक्ति बन जाए, और कुबुद्धि हो गई तो वही राक्षस कहा गया, वही दैत्य कहा गया। तो इस समय क्या, जब तक हमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तो कुबुद्धि तो बढ़ती चली जाएगी ना। सबके अंदर दोनों है। अब जैसे आप सत्संग सुन रहे हो तो कुबुद्धि को दबा के सुबुद्धि बढ़ रही, तो आपके विचार बदलने लगे। और अगर कुसंग मिल जाए तो सत्संग के विचारों को दबा के वो अपना प्रभाव दिखा देगी। कुबुद्धि अगर कुसंग बढ़ जाए तो वो बढ़ जाएगी और निर्णय गलत हो जाएगा। तो प्रायः सत्संग मिलना कठिन हो रहा है। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापीव के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान की कथा नाम जप, ये दुर्लभ बातें हैं। पाप तो रुपया पैसा पुत्र परिवार, ये तो घोर पापियों के पास भी है। तो बुद्धि शुद्ध होना कठिन बात है। ये सारा खेल बुद्धि का है। जब हमारी बुद्धि भगवान से विमुख होगी तो ऐसे ही आचरण करेगी। भगवद विमुख बुद्धि कभी सत्कर्म का